आज तक किसी ने हम पर उंगली तक नहीं उठाई है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बहुत गुस्सा आता है आपको। देखिए ना पापा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या हुआ जान? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। आफ्टर ऑल हमने इनकी जान जो बचाई है। और अब प्लीज आप हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिएगा, क्योंकि इंसानियत का तकाजा ही है कि मरते हुए की जान बचाई जाए। वैसे पापा, आपकी और ये मच्छर के शिकार होने वाली, क्या नाम है इनका? प्रिंसेस अमृत। आप लोग ऐसी क्या जरूरी बात कर रहे थे जो इन्हें ये भी नहीं पता चला कि इनकी गाल पर मच्छर बैठा है? दरअसल बेटे, ये मुझसे कह रही थी कि ये महल मैं इन्हें दे दूं। मैंने तो भाई कहा कि ये मेरी बेटी के लिए गिफ्ट है, अब जो भी बात इन्हें करनी है वो तुम ही से करें। क्या है ना पापा, अभी इनका दिमाग थोड़ा गर्म है और हम भी थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, तो बातचीत के लिए ये समय ठीक नहीं होगा। हमें लगता है हमें अभी चलना चाहिए। एक मिनट। जाना तो इन्हें चाहिए। अब ये पैलेस हमारा है और मेहमान नवाजी की भी कोई हद होती है, राइट? सो प्लीज। चलिए अमृत। निमित जी, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं आपका पैलेस वापस नहीं ले पाया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आपकी यादें ही मेरे लिए सब कुछ है। कोई भी रईसजादी आकर मुझसे आपकी यादें यूं नहीं छीन सकती। मैं ये पैलेस लेकर ही रहूंगा। अगम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जान, मैं ये महल लेकर रहूंगा। ये आपके गाल पे निशान कैसा? कुछ नहीं अगम, वो मच्छर ने काट लिया था हमें। वो क्या था? मच्छर? उसका वो चेहरे पर एक्सप्रेशन, अब भी सोचता तो मेरी हंसी नहीं रुकती। ए बेटे, तुम यूं अचानक उदास क्यों हो गई? अरे जीत हुई है तुम्हारी, और इस जीत की सबसे बड़ी गूंज थी वो जोरदार तमाचा। मैं जानता हूं मिस्टर ओबरॉय कि ये क्यों उदास है।
एक वक्त था जब ये सिर उठाकर अमृत के सामने नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकती थी, और आज इसने उसी अमृत पर हाथ उठा दिया। अमृत देखो, नहीं, हाथ से वो मेरे लिए सिर्फ अमृत है, और अमृत को थप्पड़ पड़ना ही था। उसने सिर्फ पापा के साथ बदतमीजी की, एक ऐसे इंसान के साथ जिसे मैं भगवान मानती हूँ। तुम्हारे पापा के साथ कुछ गलत हो, तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं है ना? उसी तरह तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है, तुम्हें उसकी सजा अमृत को देनी होगी। उसे सजा जरूर मिलेगी तेज। आज उसी की वजह से मैंने मेरा हर रिश्ता खो दिया। मेरा पति, मेरी माँ, मेरा हर रिश्ता छीन लिया अमृत ने मुझसे, और मेरी पहचान, निमृत की तो आज कोई पहचान ही नहीं है तेज। और पापा ने इस निमृत को एक नई जिंदगी दी है। पता है तेज, कई बार सोचती हूँ कि अगर पापा नहीं होते तो मेरा क्या होता, कहाँ जाती मैं, क्या कहती। लेकिन पापा ने और तुमने दोनों ने मुझे हिम्मत दी है। अमृत को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी तेज, मैं उसे बख्शूंगी नहीं। आज तुमने अमृत और अगम पे जो वार किया है ना, उससे यह तो पता चल गया है कि तुम अब यह जंग लड़ने के लिए तैयार हो। और अब तुम देखती जाओ, आने वाले दिनों में मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि अमृत खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। और मुझे इंतजार है उस दिन का जब अमृत गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाएगी। ऐन वक्त पर आप मुकर गए और शर्मिंदा हमें होना पड़ा। अगर हमें पता होता कि आपकी सोच इतनी छोटी है, तो हम आपकी बात पर कभी भरोसा नहीं करते कि आप हमें हमारा पैलेस वापस लौटाएंगे। ओए! जब से देख रहा हूँ सारा इल्जाम मेरे मत्थे मड़ी जा रही है? माई मलिक ने ना कभी कांटे का सौदा नहीं किया। यहाँ बैठ के क्या बोला था तूने? 8-10 करोड़ रुपए से ज्यादा का महल नहीं है। ओए 20 करोड़, पता भी है 20 करोड़ कितने होते हैं? हाँ हाँ, आपकी इज्जत से तो ज्यादा मायने रखता है ना। तभी तो पैसों की खातिर आपने अपनी इज्जत वहाँ कुर्बान कर। हाँ, करके आया, कम से कम अक्कल से तो काम लिया ना। तुम्हारी तरह थोड़ी झूठी शान बरकरार रखने के लिए मांग मांग के जुगाड़ करते रहे। ओए आखिर नतीजा क्या हुआ? ना महल रहा, ना पहरा, ना इज्जत। ओए मुझे सब पता है, चपेट खा के आई है ना उस नताशा से, पिट के आई है ना यहाँ पे। गलती हमारी थी जो हम आपको ऊंचा रुतबा दिलाने चले थे। हमें पता होना चाहिए था कि पैसे आने से जीने का सलीका नहीं आता। ओए तेरी तो, आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरी बीवी पे हाथ उठाएंगे? हद में रही अपनी। ओए चुप कर भूतनी के, वो क्या बकवास करी जा रही है? वो नहीं सुनाई दे रहा तेरे को? जोरू का गुलाम। चलिए अमृत, हो जा, लेके जा। हम आपको दिखाते हैं कि हमारी शान कैसे लौट आती है। वो पैलेस हम लेकर रहेंगे, देख लेना आप। जान, शांत हो जाइए। अगर आप इस तरह गुस्सा करेंगी तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। आपने देखा ना आदम, कि कैसे उन्होंने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की। नहीं, अब हम उन्हें दिखाकर रहेंगे
आपके रजवाड़ों की शान क्या होती है। हमें किसी भी कीमत पर वो पैलेस चाहिए, तभी सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जान, आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पापा के पास कितना पैसा है। अगर वो चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन आपको उनके साथ झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है? आप क्या करेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? अमृत इंटरनेशनल के पेपर्स। उस प्रॉपर्टी की कीमत 20 करोड़ से कहीं ज्यादा है। हम उस प्रॉपर्टी का लालच नताशा ओबरॉय को देकर हमारा पैलेस वापस ले सकते हैं। क्या ढाबे की जमीन दांव पर लगाना चाहती है ये? निमृत जी और मेरे प्यार की निशानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जान, अमृत इंटरनेशनल हमारा सपना है और आप उस जायदाद को गिरवी रखने की सोच भी कैसे सकती हैं? अगम, सपने अगर टूट भी जाए ना, तो उन्हें फिर से सजाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमारे पैलेस को फिर से पा लेने के अलावा और कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती है हमारे लिए। आप बताइए अगम, आप किसे अहमियत देते हो? अमृत इंटरनेशनल को या फिर आपकी अमृत को? मैं उस जमीन को कैसे अलग कर पाऊंगा खुद से, जहां मैंने और निमृत जी ने मिलकर वो ढाबा बनाया। लेकिन इस वक्त मुझे अमृत को यकीन दिलाना होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। इतना क्या सोच रहे हो अगम? मैं ये सोच रहा था कि आप मुझसे इस तरह का सवाल कर भी कैसे सकती हैं? अरे, मेरे लिए तो सबसे पहले आप ही रहेंगी ना। अगम, हम जानते थे कि आप हमें दिल की गहराई से प्यार करते हैं। एक मिनट। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा अमृत। जानता हूं कि अब तुम्हें मेरे प्यार पर कभी शक नहीं होगा, लेकिन असली वजह तो ये है कि मैं खुद वो महल वापस चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे निमृत जी की निशानी है। रिपन जी, थोड़ी इस महीने की तनख्वाह शुक्रिया हरिंदर जी। ते ये 2000 रुपये आपने जी इस महीने बहुत ओवर टाइम किया है, ये उसके लिए। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ज्यादा काम कर लिया तो क्या हुआ, नौकरी तो अपनी है ना, तो कर लेना चाहिए। रिपन जी, काम का भी तो वक्त होता है ना, कायदे से ये आपका हक बनता है, लेने ही पड़ेंगे। ले लो जी, ले लो। जैसा आप ठीक समझे। हाँ जी। सर जी, मैंने पैसे दे दिए हैं सर जी। और 2000 रुपए? हाँ जी, वो भी दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने कह के उनको नौकरी पे लगवाया, महीने की तनख्वाह आप देते हो, उनको बोनस भी आप देते हो, पर मुझे समझ में नहीं आता उनसे ये बात छुपाने के लिए क्यों कहते हो कि आप उनका घर चला रहे हो। आप नहीं जानते, वो बहुत खुददार औरत है। अगर उनको पता चला कि ये पैसे मैं दे रहा हूँ तो वो कभी नहीं लेंगे। एक मकसद के लिए मुझे अपना रिश्ता कुर्बान करना पड़ा। आज उनके दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं, और इस तरह से मैं कम से कम उनका ख्याल तो रख सकता हूँ। अच्छा जी, सत श्री अकाल।
बोलिए जान। अगम, आप कहाँ हैं? हम कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो पाई, तो फिर हम और इंतजार नहीं कर सके। अमृत इंटरनेशनल के पेपर्स लेकर हम पैलेस पहुंच चुके हैं नताशा से मिलने। अब जल्दी आइए। मैं भी पहुंच रहा हूँ। सुनिए, मिस नताशा ओबरॉय को बुलाइए। मैडम आपने अपॉइंटमेंट लिया? नहीं, लेकिन उनसे कहिए कि प्रिंसेस अमृत उनसे मिलने आई। मिस ओबराय बिजी है। बबली, यहाँ। बबली, सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? जाओ, जाकर नताशा को बुलाओ और कहो कि प्रिंसेस अमृत उनसे मिलने आई। जाओ। अनाथ आश्रम की बिल्डिंग के साथ हम 2 बिल्डिंग और बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ और बेसहारा और अनाथ बच्चे आकर रह सकें। और उसी कैंपस में हम एक स्कूल भी बनाना चाहते हैं ताकि उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। मैडम जी, वो अमृत जी आई हैं आपसे मिलने के लिए। अमृत? जहां तक हमें याद है उन्होंने हमसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। उनसे कहिए जब हम फ्री होंगे तब उनसे मिलेंगे। जी। एक्सक्यूज मी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अमृत आई। और मुझे मालूम है कि वो क्यों आई, और मुझे ये भी मालूम है कि बिन बुलाए मेहमान के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। फिलहाल एक काम करते हैं, उसे थोड़ा वेट करने देते हैं। क्या बात, फैंटास्टिक। ठीक है, तो फिर आप इसका पूरा डिटेल्स बना लीजिएगा। अभी नहीं, अभी उसे थोड़ा और इंतजार करने दो। बबली, अब तो नताशा फ्री हो गई होगी ना? जी, वो अभी भी बिजी हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो फ्री होंगी तो खुद ही बुला लेंगी। मानना पड़ेगा, पूरे 35 मिनट वेट करवाया तुमने प्रिंसेस अमृत को। आई थिंक यू शुड गो नाउ। जाओ।
क्योंकि इनके लिए अब इस पैलेस में कोई जगह नहीं। बताइए अमृत, कैसे आना हुआ? देखिए नताशा, हम कॉल मी मिस ओबरॉय। देखिए मिस ओबरॉय, हमें ये पैलेस चाहिए। कल प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए हम ये पैलेस खरीद नहीं पाए। लेकिन आज हम ये पैलेस लेने आए हैं।